हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका चिरक मेडिकल क्लासेस में। ठीक है बच्चों, आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है, हमारा पाचन तंत्र है। ठीक है, पाचन तंत्र क्या होता है उसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आइए हम देखते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। ये आपका हमारा HAP सब्जेक्ट है, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। उसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है बच्चों, तो चलो बात करते हैं आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, सबसे पहला वर्ड है हमारा सिस्टम। तो सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम क्या होता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना कोई सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, कि आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, तो उसका डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ आपके ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बॉडी में वे क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते। वे डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पानी वगैरह हो गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये क्या होता है, हमारा प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस होता है हमारा, जिसमें हमारा क्या होता है, फूड ब्रोकन डाउन होता है सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस में, दैट कैन एब्जॉर्ब एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट बाय बॉडी। तब जाके वो क्या होता है, हमारा एब्जॉर्ब होता है, फिर बॉडी के अंदर चला जाता है, वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, और तब जाके हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, यूज करती है। ठीक है बच्चों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ, मतलब जो वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो आपके टीथ होते हैं, टीथ के द्वारा ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे आप खाना खा रहे हो तो मुंह में गया, अब मुंह क्या कर रहा है, उसको मैकेनिकल प्रोसीजर के द्वारा उसको डाइजेस्ट करने का काम करा रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं हम किसकी, इसके ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब जो आपका फूड होता है वो दो उसमें होता है ब्रेक डाउन, किस में, मेथड में। दो आपके मेथड है ब्रेक डाउन होने के, जो फूड होता है तो कौन सा है, वो मैकेनिकल है। फर्स्ट है हमारा मैकेनिकल मेथड। अब मैकेनिकल में क्या होता है, मैकेनिकल में आपका जैसे खाना खा रहे हो आप, तो आप क्या कर रहे हो, उसको चबा रहे हो। ठीक है, और चबाने के लिए आपका कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है, आपके दांत। ठीक है, तो वो कौन सा मेथड हुआ हमारा, फूड को तोड़ने का मैकेनिकल मेथड होता है वो, जिसमें क्या होता है, खाने को चबाया जाता है, किसके द्वारा, दांत के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, केमिकल। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, केमिकल। ये तो हमारा मैकेनिकल हो गया। नेक्स्ट है हमारा केमिकल। केमिकल ब्रेक डाउन होता है, फिर उसके बाद खाना क्या होता है, केमिकल ब्रेक डाउन होता है। जैसे ही दांत से खाना चबाया आपने और वो अंदर चला गया, फिर उसमें क्या होता है, हमारे कुछ केमिकल्स मिलते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं आपका जो खाना है। ठीक है, जिस अब जैसे यहाँ पर दिया है, बाय द एंजाइम्स के द्वारा सिक्रीशन वाया ऑर्गन्स। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये मैंने बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें थोड़ा समझते हैं कैसे कैसे क्या है। चलो फर्स्ट है हमारा इनगेशन। अब इनगेशन से आपको पता चल रहा होगा कि इनगेस्ट करना मतलब खाने को आप क्या कर रहे हो, अंदर की साइड लेते हो। ठीक है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है इस प्रकार की। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से मुंह से खाना लिया तो वो क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल में चला गया। ठीक है, अब क्या क्या किया आपने, इनगेशन किया, खाने को क्या किया आपने, इनगेशन किया। अब इनगेशन करने के बाद, इनगेशन तो आपने कर लिया, उसके बाद क्या होता है हमारा दूसरा, प्रोपल्सन होता है। प्रोपल्सन का मतलब क्या हो रहा है कि खाना अंदर की साइड जा रहा है। ठीक है, अब जैसे इनगेशन हुआ खाना, अब वो प्रोपल्सन होगा, तो उसमें क्या होता है, हमारा खाना कहाँ पहुँच जाता है, आपका GIT ट्रैक्ट के अंदर पहुँच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर GIT सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद खाना जैसे ही वहाँ पर गया आपकी GIT के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, आप हमारा डाइजेस्टिव प्रोसीजर चलता है। वो खाना क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। और उसमें क्या होता है, हमारा दोनों मेथड काम करते हैं, मैकेनिकली भी और आपका केमिकली भी। ठीक है, इसमें हमारे क्या करते हैं, कुछ एंजाइम भी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, जब डाइजेशन होता है तो उसमें हमारे कुछ एंजाइम भी काम करते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं कौन कौन से एंजाइम हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जैसे ही खाना डाइजेस्ट हुआ, होने के बाद वो क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है, ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, पट जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। अब एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद
ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका एलिमिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ जो आपका भोजन था, कुछ जो मिनरल्स थे, पार्ट और भी जो आपके न्यूट्रिएंट्स थे, जो वो क्या हुए, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुए। अब जब वो एब्जॉर्ब नहीं हुए तो वो एलिमिनेशन होना उनका बहुत ज़रूरी है। तो एलिमिनेट मतलब बॉडी से बाहर निकल जाएंगे एनएस के द्वारा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है बच्चे, समझ में आया होगा। तो आपने क्या किया, फर्स्टली आप इंगेशन कर रहे हो खाने को, उसके बाद खाना अंदर गया, जीआईटी सिस्टम में गया, प्रोपल्सन हुआ, उसके बाद डाइजेशन हुआ। डाइजेशन में हमारा मैकेनिकल केमिकल चलता है और उसके बाद हमारे डाइजेशन में कुछ एंजाइम क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद खाना क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन जब होता है तो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है और उसके बाद लास्ट में वो एलिमिनेशन हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। अब इसमें हमारे दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑर्गन, ठीक है, और सेकंड है हमारा एसेसरी ऑर्गन। अब प्राइमरी ऑर्गन में कौन कौन से काम करते हैं हमारे, तो प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हमारा, फर्स्ट है हमारा माउथ। ये भी किस में आता है, हमारा प्राइमरी आता है। माउथ होता है, आपका फारनैक्स होता है, एसोफेगस होता है, ये एक मतलब लंबी पाइप की तरह का होता है। आपका स्टमक होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत होती है, और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत, और आपका रेक्टम होता है, और आपका एनस होता है। तो ये क्या है, आपके प्राइमरी ऑर्गन होते हैं। अब बात करें हम किसकी, एसेसरी ऑर्गन की। एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं हमारे, टीथ होता है, दांत होते हैं, आपकी टंग जीभ होती है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, आपका लीवर होता है, आपका गोल ब्लैडर होता है, और आपका पैंक्रियाज होता है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। देखो ये आपका क्या है, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब क्या देखते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो, उसकी एनाटॉमी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं और ये आपको कंप्लीट तब दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। और छोटा ले लेते हैं हम इसको थोड़ा। अब देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की आपकी एनाटॉमी बनी हुई है। तो फर्स्टली हमारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, आपकी नेजल कैविटी होती है, ठीक है बच्चों। नेजल कैविटी या फिर इसको हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, आपका मुंह हो रहा है, ये क्या है, आपका माउथ है, जिससे खाना आप क्या कर रहे हो, अंदर की ओर एंटर कर रहे हो। ये क्या होती है हमारी, ये क्या होती है, पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि मानी जाती है, ठीक है बच्चों। ये क्या होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि मानी जाती है पैरोटिड ग्लैंड। ये बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब ये यहाँ पर क्या है हमारा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है हमारा, एपिफाइसिस एंड सबल्यूंगल ग्लैंड। ये क्या होती है, हमारी सबल्यूंगल ग्लैंड होती है, ये भी लार का सिक्रीशन करती है। नेक्स्ट है हमारा एसोफेगस। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है हमारा, एसोफेगस होता है। चलो अब उसके बाद थोड़ा जब नीचे आएंगे हम, तो ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये क्या होता है, हमारा स्टमक है। ये क्या होता है, जे आकार का होता है। ये क्या है, हमारा स्टमक है, आपको स्टमक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर होता है हमारा पैंक्रियाज। और ये क्या होता है, हमारा पैंक्रिएटिक डक्ट होता है। ये क्या होता है, हमारा पैंक्रिएटिक डक्ट होता है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बना हुआ है, ये आपका क्या है, पूरा कंप्लीट ये लीवर होता है, ये आपका लीवर हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, गोल ब्लैडर होता है। गोल ब्लैडर क्या होता है, ये एक जैसे आपका गुब्बारा होता है उस टाइप का होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें गंदा फ्लूइड इकट्ठा होता है गोल ब्लैडर के अंदर। अब चलो नीचे चलते हैं थोड़ा। अब देखो ये यहाँ से आ रही है आपकी, ये क्या हो रही है, ये आपकी सारी छोटी आंत है। ये क्या है, हमारी छोटी आंत है। और ये क्या है, हमारी बड़ी आंत होती है। ये आपको जो मोटे वाली दिखाई दे रही है, क्या है, हमारी बड़ी आंत है। और आपका ये रेक्टम हो गया, और ये आपका एनस हो गया। चलो ये क्या है, आपका डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने बताया अभी। ये क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपको दिखाई दे रही है। और ये क्या होता है, हमारा ट्रांसवर्स कोलन है। ये हमने बड़ी आंत का ट्रांसवर्स कोलन देखा है, इसमें दो कोलन होते हैं, असेंडिंग कोलन होता है और आपका डिसेंडिंग कोलन होता है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है हमारा, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हल्का सा आपका ये जो वाला पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स भी बोलते हैं, या फिर ब्लाइंड कैनल भी बोलते हैं, या फिर वार्म कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या करता है,
जो आपके एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को जो घास फूस खाते हैं उनको उनका खाना डाइजेशन पचाने के काम ये काम करता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। ये आपको एनाटॉमी दिखाई दे रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है हमारा, दो प्रकार से हो रहा है। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या होती है हमारी लगभग 32 फीट की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आहार नली के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारा, माउथ आता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया, माउथ आता है, एसोफेगस आता है, आपका स्टमक आता है, छोटी आंत आती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत आती है, और आपका रेक्टस आता है, और आपका एनस आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब जो डाइजेशन का काम कर रही है वो कौन कौन सी ग्लैंड होती है, तो कौन कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों को हमारी, कुछ तो उसमें क्या होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है जो डाइजेशन का काम करा रही है, लीवर भी होता है, नेक्स्ट हमारा पैंक्रियाज भी होता है, और आपकी इंटेस्टाइन ग्लैंड भी होती है, जो इंटेस्टाइन मतलब आंतों के अंदर भी ग्लैंड होती है। चलो इतना हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा, नोट करके लिखा है मैंने, जैसे आपका वाटर होता है, वाटर हो गया, आपका विटामिन हो गया, और आपके मिनरल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि डायरेक्ट बॉडी में डाइजेशन नहीं होता इनका, ये डायरेक्ट अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, नोट डाइजेशन बिकॉज दे आर स्मॉल, इनका कोई भी डाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब हमारा क्या हो रहा है, डाइजेशन स्टार्ट हो गया। चलो अब माउथ आ गया हमारा, माउथ के बारे में देख लेते हैं। माउथ क्या होता है, हमारा मुंह होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं, या फिर बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। अब इसमें माउथ के अंदर हमारी जो ग्लैंड होती है बच्चों, वे क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, मतलब उसकी 3 पेयर होती है। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जो हमारी लार ग्रंथि है 3 पेयर होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा लार उत्पन्न करती है। ये क्या करती है, सबसे ज़्यादा लार उत्पन्न करती है। आपने सुना होगा, आपने सांप देखा है, स्नेक, आपका जो स्नेक होता है सांप, सांप में भी ये जहर का काम करती है, जो आपका सांप होता है स्नेक। सेकंड है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। थर्ड है हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है बच्चों, इतना होगा। और ये जो आपकी जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड होता है, पैरोटिड ग्लैंड बच्चों के अंदर ये सबसे ज़्यादा लार उत्पन्न करती है। आपने बच्चों को मिट्टी खाते हुए देखा होगा, वो कुछ भी मुंह में दे लेते हैं तो उनकी क्या होती है, लार निकलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो पैरोटिड ग्लैंड ही सबसे ज़्यादा लार उत्पन्न करती है हमारी माउथ के अंदर। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो हमारी लार होती है, लार में क्या होते हैं हमारे 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में क्या होता है हमारा, 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। फर्स्ट कौन सा है हमारा, लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने का काम करता है, मतलब ये जीवाणुनाशी भी होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइलिन। टाइलिन क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है हमारा जो स्टार्च वगैरह होता है, जैसे आप आटा खा रहे हो, आटा बिना छाने हुए खा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हुआ, आपका स्टार्च है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा छान दोगे तो वो क्या बन जाएगा, बहुत बारीक बन जाएगा। और बारीक बन जाएगा तो आप ये समझ लो जैसे मैदा होता है ना, मैदे की रोटी खा रहे हो आप, तो वो क्या हो जाती है, बहुत बारीक हो जाती है, तो उसको पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें कौन मेहनत करता है, हमारा टाइलिन, ये स्टार्च का डाइजेशन करने का काम करता है। और डाइस्टेज, ये भी क्या करता है, स्टार्च को डाइजेशन कराने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। ठीक है बच्चों, भोजन को ये क्या करता है, मुंह के अंदर ही चिपचिपा बनाने का काम करता है, जैसे लुगदी टाइप का बना देता है भोजन को। जैसे आप कभी कभी खाना खा रहे हो, मुंह में बाल आ गया, कंकर आ गया, ठीक है, तो आप उसको जैसे ही बाहर निकालते हो तो आप देखते हो कि वो खाना क्या होगा, हमारा चिपचिपा हो गया। तो ये क्या करता है हमारा म्यूकस, ये फूड को चिपचिपा बना देता है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, सेकंड है हमारा ओसोफेगस। ओसोफेगस ये क्या होता है, एक लंबा पाइप होता है। ये क्या होता है, हमारा लंबा पाइप होता है, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता, डायरेक्टली वो कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में पहुँच जाता है। ये क्या करता है, सिर्फ ये इसका इतना काम होता है कि ये जो आपका भोजन होता है, फूड होता है, उसको
पेरिस्टलेसिस मूवमेंट करता है। ये कौन सा मूवमेंट करता है? पेरिस्टलेसिस मूवमेंट करता है, मतलब खाने को आगे ले जाने का काम करता है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? स्टमक की। अब स्टमक देख लेते हैं। स्टमक भी देखो बच्चों, स्टमक के अंदर जो खाना रहता है वो लगभग 4 घंटे रहता है। स्टमक के अंदर लगभग जो खाना रहता है वो कितने टाइम तक रहता है बच्चों? 4 घंटे तक रहता है। अब देखो ये स्टमक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है प्रॉपर, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो मुंह के द्वारा, ये आपका मुंह था, जैसे ही खाना यहाँ से निकल के आया स्टमक में आ गया, ये आपका स्टमक है बच्चों। अब जैसे ही खाना यहाँ से निकल के आया था तो यहाँ से खाना जो बना था वो कौन सी फॉर्म थी? हमारी बोलस। उसको हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे? बोलस फॉर्म मानी जाएगी वो, ठीक है। अब ये स्टमक में आ गया। चलो अब ये स्टमक में आ गया। अब आपको पता है कि स्टमक में क्या है? हमारा HCl होता है। स्टमक में क्या होता है? हमारा HCl भरा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ पे क्या होता है? हमारा ये फंडस होता है। यहाँ पे क्या होता है? हमारा फंडस होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्डिया। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिया। अब जैसे ही खाना यहाँ पे आया अंदर, अब वो HCl के साथ क्या हुआ? टूटा, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका, ठीक है। यहाँ पे HCl के साथ वो एब्जॉर्प्शन हुआ। अब जैसे ही वो एब्जॉर्प्शन हुआ तो नेक्स्ट वो इस वाले पोर्शन में चला जाएगा। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? फंडिक बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? फंडिक बोलते हैं, ठीक है। और यही क्या होता है? एक प्रकार से कांटानुमा आकार का होता है। कांटानुमा मतलब जैसे आपको भूख लग रही है, आप देख रहे हो कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? यहीं पे ये कांटेनुमा आकार का होता है, तो ये कांटे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। आपको लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, चुभन महसूस हो रही है, तो कौन कर रहा है? वो फंडिक। उसको बोलते हैं हम रूजी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रूजी बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ से खाना निकल के कहाँ जाएगा? पाइलोरस। कहाँ जाएगा? पाइलोरस। ये क्या करता है? खाने को रोक के रखता है, फिर लास्ट में वो कहाँ जाता है? आपकी इंटेस्टाइन में जाता है। अब देखो जो बच्चों आपका स्टमक होता है, आप सोचते होंगे कि आपका जो स्टमक होता है उसके अंदर HCl भरा हुआ है, तो HCl तो कंसनट्रेटेड होता है, जो कि क्या करता है? सेल को फूंक भी सकता है, जो हमारी कोशिका है। तो HCl होता है आपके स्टमक के अंदर। अब जो इसकी स्टमक की जो बाहर की जो परत बनी होती है, या आपको बाहर की परत जो दिखाई दे रही होगी बनी हुई, ये जो बाहर की परत होती है बच्चों, ये कौन सी होती है? हमारी म्यूकोसा की बनी होती है। ये किस चीज़ की बनी होती है? हमारी म्यूकोसा की बनी होती है, म्यूकोसा लेयर की, जो कि क्या होती है? बेस होती है। जो कि क्या होती है? बेस होती है। बेस मतलब क्षार, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके, ये 3 पार्ट्स मैंने दिखाया है ना आपको। कार्डिया हो गया, और आपका फंडिक हो गया, और आपका थर्ड पार्ट है आपका गैस्ट्रिक जूस। अब देखो कार्डियक क्या करता है? कार्डियक ये क्या होता है? हमारा अपर पार्ट होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। कार्डियक क्या होता है? हमारा अपर पार्ट होता है, जो क्या करता है? हमारा HCl का प्रोडक्शन करता है, ठीक है बच्चों। ये बहुत बार पूछ ले जाता है कि HCl का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? तो HCl का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? आपका कार्डिया। ये क्या करता है? हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को किलिंग करने का काम करता है। बैक्टीरिया को क्या कर देता है? ये मार गिराता है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। आपको पेट में जलन हो रही है तो आप क्या कर सकते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो वगैरह ले सकते हो। तो ये क्या कर रहा है? कार्डिया आपका HCl का प्रोडक्शन कर रहा है और बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा फंडिक। फंडिक क्या होता है? मैंने बताया आपको, एक कांटेनुमा प्रकार का होता है, कांटे के टाइप का होता है, ठीक है। ये क्या करता है? फूड को स्टॉप करके रखता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फूड स्टॉप रहेगा आपका थोड़ा बहुत, ठीक है, धीरे धीरे वो ऐसे चला जाएगा और पाइलोरी उसको आगे ले जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो हमारी, उसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से एंजाइम होते हैं बच्चों? वे रेनिन। एक तो हमारा रेनिन होता है, एक होता है हमारा पेप्सिन। अब रेनिन क्या काम करता है? रेनिन, आप क्या कर रहे हो? दूध पी रहे हो, तो ये क्या काम करता है? हमारा एंजाइम दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? हमारा कन्वर्टिंग का काम करता है। अब दूध को दही में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या होते हैं? दूध पीते हैं। अब जैसे ही वो दूध पी रहे हैं और कभी कभी वो वोमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो उनके मुंह से दूध नहीं निकलता, दही टाइप की निकलती है, ठीक है बच्चों, जैसे दही होती है।
उसका कौन काम कर रहा है? वो रेनिन काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, अडल्ट लोग होते हैं, तो उनमें क्या होता है, आपकी ये दही नहीं निकलती। वो दूध पीते हैं और वोमिट कर देते हैं, तो उनकी मुंह से दही नहीं निकलती, ठीक है। तो उनके अंदर जो आपका रेनिन होता है वो धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। नेक्स्ट है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है बच्चों? पेप्सिन ये क्या करता है, पेप्सिन पेप्सिन से प्रोटीन में तोड़ता है और प्रोटीन पेप्टोन में टूट जाती है। इतना समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? लीवर की। अब लीवर क्या होता है? ये हमारा क्या होता है, फोर्थ पार्ट है हमारा डाइजेशन का, लीवर। लीवर को हम क्या बोलते हैं? पित्त या फिर गाल। ये क्या होता है? कड़वा। अब देख लेते हैं। अब जैसे ही खाना वहाँ से निकल के आया था, यहाँ पे माउथ से निकल के आया था, तो कौन सी फॉर्म में आया था बच्चों? बोलस, ठीक है। पेट में आया था, यहाँ पे ये आपका पेट है, पेट में आ गया था, यहाँ पे बोलस की फॉर्म में आया था। अब जैसे ही बोलस की फॉर्म में आए, पेट में आया था, अब जैसे ही वो जाएगा इंटेस्टाइन में जाएगा, तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? वो काइम। कौन सी फॉर्म बन जाएगी? वो काइम, ठीक है। अब लीवर के बारे में देख लेते हैं। लीवर जो होता है हमारा, पित्त। पित्त क्या होता है? लीवर में बनता है, ठीक है बच्चों। जो आपका पित्त होता है वो कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और आपका जो गोल ब्लैडर होता है, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, मतलब गंदा फ्लूइड होता है, जो एक प्रकार से आप ये भी बोल सकते हो, जो गंदा फ्लूइड होता है वो आपके गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, क्योंकि ये क्या होता है? गुब्बारे के आकार का होता है, ठीक है बच्चों। अब जो इसका पीएच होता है, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका जो पीएच मान होता है लगभग लीवर का कितना होता है? 8। ये आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने जो ये तीर टाइप का बना रखा है, लीवर है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या है? लीवर बना हुआ है। ये क्या होता है? यहाँ पे पैंक्रियाज होता है। अब दूसरी चीज़, जो गाल ब्लैडर होता है, ये आपको गाल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, ये एसिड को बेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज़, जैसे ये आपकी छोटी आंत है, छोटी आंत का जो ऊपरी भाग से निकलता है, छोटी आंत का जो ऊपरी भाग से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कोलेसिस्टोकाइनिन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोलेसिस्टोकाइनिन भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से क्या होता है? हमारा सेक्रेटिन भी रिलीज होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारी कुछ ग्लैंड भी होती है और कुछ हमारे क्या होते हैं? एंजाइम भी होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। और एक होता है हमारा लैट। लैट मतलब टी क्या होता है? हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है बच्चों? ये हमारा प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज क्या करता है? हमारा स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। और आपका लाइपेज जो एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है? ये फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, जो आपका लिपिड होता है और ऑयली टाइप का होता है। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो पैंक्रियाज के अंदर हमारी ग्लैंड्स भी होती है, जो कि क्या करती है? एंजाइम को डाइजेशन का भी काम करती है। उसके अंदर क्या होता है? हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है, जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। और नेक्स्ट है हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट को डाइजेशन, और आपका लिपिड जो ऑयली टाइप का होता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? फैट डाइजेस्ट। फैट जो डाइजेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और स्टिमुलेट वो होता है, तो स्टिमुलेट होने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? कोल्सिसिस्टोकाइनिन। उसको हम क्या बोलते हैं? कोल्सिसिस्टोकाइनिन। ये मैंने अभी लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, कोल्सिसिस्टोकाइनिन। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये आपका 5वां पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या होती है? हमारी छोटी आंत होती है। कौन सी होती है बच्चों? ये हमारी छोटी आंत। अब खाना क्या हुआ? आपकी छोटी आंत में आ गया, ठीक। ये क्या है आपका? मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या है? हमारा स्टमक है, अमाशय है ये, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? यहाँ पे तो पैंक्रियाज ही होता है, आप सबको पता है। यहाँ पे क्या होता है? हमारा पैंक्रियाज होता है। और ये क्या होता है? हमारा डिओडिनम होता है। ये पोर्शन क्या होता है? हमारा डिओडिनम होता है। और ये वाला पोर्शन क्या होता है? हमारा जेजेनम होता है। ये कौन सा पोर्शन होता है बच्चों? हमारा जेजेनम होता है। और यहाँ पे क्या होती है? हमारी विलाई होती है। यहाँ पे क्या होती है बच्चों? हमारी विलाई होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इलियम भी बोलते हैं।
इलियम बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डाइजेस्ट को कंप्लीट करता है। ये क्या करता है, हमारा डाइजेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या होता है हमारा इरप्सिन। इसमें क्या होता है हमारा इरप्सिन होता है, जो क्या करता है पेप्टाइड का काम करता है। किसको? प्रोटीन को, और आपका जो अमाइनो एसिड्स होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा माल्टोज। माल्टोज क्या करता है? माल्टोज करता है सुक्रोज, ये सुक्रोज करता है, और आपका गलेक्टोज गलेक्टोज करता है। ठीक है बच्चों। अब माल्टोज क्या कर रहा है? ये माल्टोज माल्टोज को कर रहा है, आपका सुक्रोज सुक्रोज को कर रहा है, और आपका गलेक्टोज गलेक्टोज को ग्लूकोज को कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? हमारा इलियम में होता है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं? हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। ये अभी दिखाया है मैंने यहाँ पे ऊपर। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन कौन से? डियोडिनम हो गया, और आपका जेजेनम हो गया, और आपका कौन सा है? इलियम हो गया। ठीक है बच्चों। तो डियोडिनम क्या करता है? ये क्या करता है? सेक्रेटिन एंजाइम निकालता है वहाँ से। ठीक है। सेक्रेटिन प्लस कोलीसिस्टोकाइनिन। वहाँ पे कौन सा एंजाइम निकलता है? सेक्रेटिन प्लस कोलीसिस्टोकाइनिन। और जो किस चीज़ का सिक्रीशन करता है? आपके जो हार्मोन होते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो क्या करता है? आपका हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और जेजेनम क्या करता है? जेजेनम क्या करता है? ये भोजन को फैला के रखता है। ये क्या करता है? भोजन को फैला के रखता है। नेक्स्ट है हमारा इलियम। इलियम क्या करता है? ये कंप्लीट पाचन करता है, और उस सबको भोजन को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन की, मतलब बड़ी आंत की। अब बड़ी आंत का जो मेन मुख्य काम होता है वो क्या होता है? जल को अवशोषित करने का काम होता है। ठीक है बच्चों। ये जल को क्या करता है? अवशोषित करने का काम करता है। कभी कभी क्या हो जाता है? लूज मोशंस हो जाते हैं, तो जल अवशोषित नहीं हो पाता आपकी। ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या आपकी बड़ी आंत होती है। ठीक है। आपको लूज मोशंस हो गए तो बड़ी आंत में प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होती है हमारी, ये इसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स का वैसे क्या है, कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, और सबसे ज़्यादा ये बड़े हिस्सा होता है इसका हमारा जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। पहले हमारे अंदर भी था। ठीक है। तो ये क्या करता है? जो जानवर होते हैं घास फूस खाते हैं, वो क्या करता है? उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे अंदर ये क्या है? अवशेषित अंग है। ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपको दिखाई दे रही है बच्चों। इसके अंदर 4 प्रकार के कोलन होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अब जैसे ये ऊपर इधर को जा रहा है, तो इसको हम कौन सा कोलन बोलेंगे? असेंडिंग कोलन। इसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलन। ये कौन सा कोलन है आपका? ट्रांसवर्स कोलन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। और थर्ड है हमारा डिसेंडिंग कोलन। थर्ड है हमारा डिसेंडिंग कोलन, मतलब नीचे की ओर आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है। क्या? आपका खाना। अब यहाँ पर क्या होता है? ये आपका केल होता है। केल, इसको हम क्या बोलते हैं? केल होता है। और ये क्या होता है? हमारा रेक्टस होता है। और ये क्या होता है? हमारा एनस होता है। ठीक है। यहाँ से आपका जो लैट्रिन के थ्रू आपका मटेरियल बाहर निकल गया। अब केल क्या होता है? यहाँ पर क्या हो जाता है? कभी कभी जो बवासीर की वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस यहाँ से उस मांस को काट के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों। इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। चलो अब ये क्या करता है? हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। मैंने बताया आपकी जो बड़ी आंत होती है वो क्या करती है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। और केल क्या करता है? केल क्या करता है? ये हमारा बिलीरुबिन निकालता है वहाँ से। ठीक है। केल क्या कर रहा है? हमारा बिलीरुबिन निकाल रहा है। जो बिलीरुबिन क्या करता है? जो आपका स्टूल होता है, जो आपकी लैट्रिन होती है, उसको क्या करता है? येलो कलर में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों। उसको क्या करता है? येलो कलर में कन्वर्ट करता है। और जो आपका स्टूल होता है, लगभग स्टूल के अंदर क्या होता है? हमारे बहुत लाखों की जनसंख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है। इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बच्चों, आप ये समझो कि जैसे आप क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। अब खाना खा रहे थे तो उस टाइम मुंह में गया। अब मुंह में जैसे ही खाना गया तो वो कौन सी फॉर्म में बना? आपकी बोलस फॉर्म में। मैंने अभी ऊपर भी बताया था कौन सी फॉर्म में बना? वो बोलस। अब जैसे ही बोलस की फॉर्म में बना,
अब बोलस की फॉर्म में बना तो वो क्या हुआ, स्टमक में आया। अब जैसे ही वो स्टमक में आता है तो वो कौन सी फॉर्म में बन जाता है, आपकी काइम। वो कौन सी फॉर्म में बन जाता है आपका खाना, काइम की फॉर्म में बन जाता है। फिर वो क्या होता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब इंटेस्टाइन में जब वो पहुंचता है तो इंटेस्टाइन से निकलता है तो वो क्या हो जाता है, काइल की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में बन जाता है, काइल की फॉर्म में बन जाता है, और लैट्रिन के रास्ते फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। चलो, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। इतना समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो आपको इसमें जो आपको कमी लगेगी या कोई प्रॉब्लम होगी किसी चीज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपका आज डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।